हेलो 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 रेडी ओके। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिहार एसएससी के सिट नंबर 45 के 50 बेहतरीन रीजनिंग के साथ। मैं गौरव गिरिराज आप लोग के सामने में लाइव कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी से। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न क्या कहता है? डिफरेंशिएट करना है, मतलब डिफरेंट को छांटना है, क्लासिफाई करना है, यानी कि वर्गीकरण करना है। कह रहे दिए गए 4 शब्द में से 3 किसी तरह संगत है और 1 असंगत है, तो असंगत की पहचान करनी है आपको। तो बताइए, फर्स्ट क्लास है, AC 2 टीयर टिकट, AC 3 टीयर में बताओ डिफरेंट कौन सा है? तो टिकट, क्योंकि बाकी सारे क्या है? क्लास है, बैठने का जो सीट है क्या है? सीट है, बर्थ है। ये सारे किसको इंडिकेट कर रहा है? तो फर्स्ट क्लास, AC 2 टीयर, AC 3 टीयर, ये तीनों बर्थ को इंडिकेट कर रहा है। किसको? बर्थ को। लेकिन ये क्या हो गया? टिकट हो गया। तो पहला, दूसरा सेम है और चौथा सेम है, तीसरा अलग है। प्रश्न और 2 तर्क। क्या हमारे आसपास मच्छर होने पर उन्हें मारा जाना चाहिए? एक सलाह मांगी जा रही है या तो एक प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? क्या हमारे आसपास मच्छर होने पर उन्हें मारा जाना चाहिए कि नहीं? तो पहला व्यक्ति कह रहा है कि हाँ मारा जाना चाहिए। क्यों भाई? अन्यथा वे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो रोगों के वाहक होते हैं। तो बिल्कुल सही, मच्छर अगर आसपास दिखे तो उसको मारा जाना चाहिए। काहे? क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। काहे? किस बात से नुकसान पहुंचाएगा? क्योंकि वो रोगों के वाहक होते हैं, मतलब रोग को साथ रखते हैं वो। दूसरा कह रहा नहीं, उनके पंख नहीं होते, तो दूसरा गलत हो जाएगा। एक तो अच्छी चीजों का ये विरोध कर रहा है और दूसरी बातें कह रहा है उनके पंख नहीं होते, अलग तरह की बात कर रहा है। गलत, मच्छर के पंख नहीं होते, तो केवल और केवल एक पुष्ट करता है, ऑप्शन से सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश का व्यापार से संबंध है जो भूमि का कृषि से। देखो, भूमि का जिस प्रकार कृषि से संबंध है, तो भूमि पर कृषि करेंगे तो व्यापार कहां का? व्यापार के लिए क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था, पूंजी, व्यापारी या सरकार, तो पूंजी। अगर किसान कृषि रहता तो व्यापारी व्यापार कर देते, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी। पूंजी मतलब कैपिटल। अब देखो, पहले लेटर को देखते हैं, टी से क्यू, क्यू से एन, -3 यहां पर भी, -3 यहां पर भी, तो हम भी -3 कर देंगे तो के हो जाएगा पहला लेटर। अब देखो, RST OPQ LMN, तो IJK होगा कि नहीं होगा? पीछे से अगर आएंगे तो मतलब KJI, तो KJI किस ऑप्शन में है? डी नंबर ऑप्शन में है। किस में है? डी नंबर में। क्लियर? अगला सवाल। दिए गए वर्ण निर्दिष्ट किए गए अनुसार विभिन्न संकेतों को दर्शाते हैं, तो कह रहा उस विकल्प का चयन जो उपरोक्त वर्ण संकेतों के अनुसार सही है। तो हमको सही वाला ढूंढना है। तो देखो, P जहां भी दिखेगा वहां प्लस हो जाएगा, P जहां भी दिखेगा प्लस हो जाएगा, P जहां भी दिखेगा प्लस हो जाएगा, और कहीं P है ही नहीं, एक ही जगह पर। Q जहां भी दिखेगा माइनस हो जाएगा, Q जहां भी दिखे माइनस, तो Q कहां पर है जी? और ले, कहीं है ही नहीं Q का। आर का मतलब मल्टीप्लाई है, आर जहां भी दिखे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर जहां भी दिखे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर जहां भी दिखे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत? एस जहां भी दिखे डिवाइड हो जाएगा, तो पहले में तो एस है नहीं, यहां पर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डन। टी बराबर को, टी बराबर को, बराबर को, बराबर को, यू बरा को, सारे जगह पर हो गया। अब इसमें से देखना है कि कौन सही है। देखिए, 12 गुना 4 48 प्लस 3 51, तो नहीं हुआ। अब देखिए, 12 भागा 3 मतलब 4 गुना 4 16, और s का मतलब क्या है जी? डिवाइड। s का मतलब क्या है? डिवाइड। तो बताइए, ये भी इक्वेट हो पाया? नहीं। इधर की वैल्यू कितनी? यहां से अगर देखते हैं तो 4 गुना 4 16, इधर 2/8, ये भी नहीं हो जाएगा। अब 4 गुना 4 16 बड़ा हो गया 16 से, ये भी नहीं होगा, डी नंबर हो जाएगा। तो 12 भागा 3 4 गुना 4 16 इज इक्वल टू 8 दूना 16। किससे सही हो रहा है? डी नंबर से। तो डायरेक्ट ऐसे ही बनाइए, वही कैलकुलेशन करके बनाना है। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में मर्ज को ये लिखा था। अच्छा बताइए, एम से के में -2 किया गया, ई से सी में -2, फिर -2 -2 -2, मतलब -2 -2 किया गया है। तो कट को क्या लिखेंगे? -2
-2 और -2, मतलब ASR। बताइए ऑप्शन से क्या जाएगा, बी नंबर में, क्योंकि सारे लेटर में क्या किया गया, 2 माइनस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार से सजाना है। तो सबसे पहले बताइए क्यू यू तो सब में है, क्यू यू के बाद यहां ए है, आई है, ई है, आई है, ओ है। तो सबसे पहले तो ए वाला अरेंज्ड होगा, सबसे पहले ए वाला अरेंज्ड होगा। ए के बाद ई मतलब कि 2, और लास्ट में ओ चला जाएगा 5। अब इस दोनों में पहले कौन, क्यू यू आई, आई के बाद यहां टी है, आई के बाद यहां एन है, तो भैया पहले 4 होगा फिर 1 होगा। तो 3 2 4 1 5, 3 2 4 1 5 किस ऑप्शन में, तो डी नंबर ऑप्शन, किसमें है, डी नंबर में। क्लियर। अगला कथन और उस पर निष्कर्ष, कह रहा सभी पुस्तकें फिक्शन है, तो जितने भी पुस्तकें हैं सारी की सारी क्या हो गई, फिक्शन हो गई, और सभी फिक्शन साइंस फिक्शन है, और जितने भी फिक्शन है वो साइंस फिक्शन हो गए। क्लियर है। और सभी साइंस फिक्शन फिल्में हैं, और सभी साइंस फिक्शन क्या है, फिल्म, FILM, फिल्म हो गया। चलिए कंक्लूजन बनाते हैं, और पहला क्या कहता है कि सभी फिल्में फिक्शन है। क्या सभी फिल्में फिक्शन है, तो रिवर्स में आपको पता है कि सभी क्या माना जाता है, गलत, तो पहला तो गलत हो गया। सभी साइंस फिक्शन पुस्तकें हैं, क्या सभी साइंस फिक्शन पुस्तकें हैं, फिर वही गलती, रिवर्स में सभी गलत माना जाता है तो दूसरा भी गलत। सभी फिल्में पुस्तक हैं, क्या सभी फिल्म पुस्तक है, सब में वही गलती किया गया, तो तीनों में से कोई भी नहीं होगा। अब तीनों में से कोई भी नहीं तो आंसर क्या करिएगा, 1 2 3 पालन करते हैं, तो 1 2 और 3 में से कोई भी पालन नहीं करता है, आंसर से सी चला जाएगा। क्या चला जाएगा, सी नंबर। डन। अगला सवाल देखो, 13 3 16 3 19 3 22 3 25 हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पे देखिए 10 3 13 3 16 3 19 3 22 हो जाएगा। वाई और भी ऑप्शन से सी, मतलब +3 पहले में भी और दूसरे में भी +3 किया गया है। ये रहा आपका लॉजिक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माली एक बगीचे में पंक्तियों में पेड़ लगाना चाहता है, यदि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या क्या है, समान है, और बगीचे में या तो 105 या 210 या 420 पंक्तियां हैं, तो कोई भी पेड़ शेष नहीं बचना चाहिए, लगाए जा सकते वाले पेड़ की न्यूनतम संख्या। और आपको भी पता है न्यूनतम का मतलब क्या हो जाता है, LCM। क्या हो जाता है, LCM। तो बताइए LCM किसका, तो 105 210 और 420 का LCM कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 420। आपका आंसर ए। लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, न्यूनतम की बात करें तो LCM, मैक्सिमम की बात करें तो डन। अगला कह रहा है कि रेल का इंजन, रेल का इलेक्ट्रिक इंजन और रेल का डीजल इंजन। तो देखो रेल के इंजन के अंदर में रेल का इलेक्ट्रिक इंजन हो जाएगा और रेल का डीजल इंजन हो जाएगा, क्योंकि रेल का इलेक्ट्रिक इंजन हो तब भी तो रेल का ही इंजन है, और डीजल इंजन हो तब भी तो वो रेल का ही इंजन है। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल, कुछ अंगूठियां चूड़ियां हैं, तो ए से अंगूठी हो गया, और कुछ अंगूठियां क्या है, चूड़ियां हैं, और कुछ चूड़ियां ब्रेसलेट है, और कुछ चूड़ियां ब्रेसलेट है, और सभी ब्रेसलेट स्टर्ड है, सभी ब्रेसलेट स्टर्ड्स हैं। चलिए पहला कंक्लूजन कहता है कि कुछ स्टर्ड चूड़ियां हैं, तो कुछ स्टर्ड चूड़ियां है, तो बिल्कुल सही, दोनों आपस में साथ है, तो पहला तो सही हो गया। कुछ ब्रेसलेट अंगूठियां हैं, नहीं, ब्रेसलेट अलग है, अंगूठी अलग है। जब दो डायग्राम अलग अलग हो तो पॉजिटिव होता ही नहीं है, ये नेगेटिव बात कर रहा है, गलत हो गया। कुछ चूड़ियां अंगूठियां हैं, ये सही होगा कि कुछ चूड़ियां अंगूठियां। क्या इस दोनों में इधर तो नहीं हो रहा, तो चेक कर लेते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों का दोनों गलत है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है, कुछ के साथ कोई नहीं है, श्योर यहां इधर होगा। इसका मतलब आपका आंसर जाएगा कि इधर 2 और 3 तथा 1 और 4 सही है, तो 2 और 3 तथा, तो केवल 2 और क्या कह रहा है, केवल इधर किसमें 2 और 3 में जा रहा है ना, हाँ, तो क्या हो जाएगा,
केवल निष्कर्ष 2 और 4 पालन करता है तथा ना तो नहीं, ये आंसर जाएगा नहीं। केवल निष्कर्ष 1 और 2 नहीं, केवल निष्कर्ष 1 और 4 पालन करते हैं तथा या तो निष्कर्ष 2 या 3 पालन करते हैं। किस ऑप्शन में? तो बी नंबर ऑप्शन में। किस ऑप्शन में? तो बी नंबर ऑप्शन में। कोई दिक्कत? डन, अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला अल्टरनेट लेटर है बी डी एफ एच, तो आगे क्या हो जाएगा? जे। मतलब +2 किया है। इधर देखिएगा 3, 10, 17, 24, तो अगला 31 हो जाएगा। जे और 31। सर क्यों? दूसरे में क्या लॉजिक है? +7 +7 +7, ये लॉजिक है। 3 + 7 10 हुआ, 10 7 17, 17 7 24, तो 24 7 31। आपका ऑप्शन बी हो गया। क्लियर? अगला सवाल, जिस प्रकार धातु का संबंध चांदी से, तो धातु का एक एग्जाम्पल है चांदी, तो लकड़ी का एक एग्जाम्पल देना है, तो लकड़ी का एग्जाम स्टूल नहीं, सागौन हो जाएगा। सागौन क्या है? लकड़ी है। सागौन क्या है? तो लकड़ी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्लियर है? अगला सवाल देखिए यदि हॉकी को मेज के रूप में बास्केटबॉल पूछ क्या रहा है रूप में जाना जाता है, तो इनमें से कौन सा खेल 2 खिलाड़ियों या टीमों के बीच नेट लगा करके हॉकी तो नहीं खेली जाती, बास्केटबॉल को बैडमिंटन को स्टूल, तो बैडमिंटन नेट लगा करके, बैडमिंटन को क्या कहा जा रहा है? स्टूल कहा जा रहा है, तो स्टूल। क्लियर? नेट लगा करके क्या सब खेलते हैं हम लोग? बताइए। बैडमिंटन खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? अगला देखिए, यदि माइनस डिवाइड से और 3 6 से आपस में बदल दिया जाता है, तो में से कौन सा समीकरण संतुष्ट हो जाएगी? माइनस डिवाइड चेंज हो जाता है, मतलब यहाँ पर माइनस, यहाँ डिवाइड, माइनस डिवाइड, माइनस डिवाइड, माइनस डिवाइड। क्लियर? और क्या चेंज करना है? 3 को 6 से, मतलब यहाँ 3 6, 3 को 6 से आपस में बदलना है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। 3 6 6, 3 6 6, 3 6 6। क्लियर? अब कौन सा सही है ये देखिएगा। 4 3 7 माइनस 6 भागा 6 1 गुना 2, तो 7 माइनस 2 नहीं होगा। 4 3 7 माइनस 2 12 नहीं होगा। 4 3 7 माइनस 2 10 नहीं होगा। डी नंबर हो जाएगा। देखिए 4 3 कितना हो जाएगा? 7 माइनस 6 भागा 6 1 गुना 2 इक्वल टू 5। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो ऑप्शन से डी नंबर। अगला देखिएगा, 41 678 को 32 587 लिखा जाता है, तो 65 332 को क्या कोड किया जाएगा? तो ध्यान देंगे यहाँ क्या किया गया है? -1 + 1, -1 + 1 -1, तो यहाँ पर भी -1 + 1 -1 + 1 -1, तो बताइए 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 2 4 और 1, 5 6 2 4 1। किस ऑप्शन में? सी नंबर में। 5 6 2 4 1 किस ऑप्शन में? तो सी नंबर ऑप्शन में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 है, 10 है, 26 है, डैश 82। देखिए 2 फिर 10 26, अगला क्या होगा अगर इसके आगे 82 हो और 122 हो? ध्यान दीजिएगा, गैपिंग पर ही ये बन जाएगा क्योंकि आसान क्वेश्चन है। 2 से 10 में क्या किया गया? 8 जोड़ा है, फिर 16 जोड़ा है, फिर 24 जुटेगा, फिर 32 जुटेगा, यहाँ तो 40 जुट ही गया है, मतलब 8 का अंतर है। तो यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? 50। क्या हो जाएगा? 50। ऑप्शन से बी नंबर। क्या? बी नंबर। क्लियर है? अगला, 8 व्यक्ति अलग अलग फल अमरूद, कौन कौन? तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, सभी को अलग अलग फल पसंद है। किसको कौन सा फल पसंद है? चलिए जरा देखते हैं किसको कौन सा फल पसंद है। ठीक है, बी और डी को क्रमशः संतरा और आम पसंद है। बी और डी को क्रमशः संतरा और आम पसंद है। बी और डी को क्रमशः संतरा और आम पसंद है। चलिए पॉजिटिव से शुरुआत हुई,
तो बी और डी को क्रमशः संतरा और आम पसंद है। सी और एच को ना तो केला और ना ही चेरी पसंद है। सी और एच को ना केला पसंद है और ना ही चेरी पसंद है, क्रॉस कर दिए। एच को भी ना केला पसंद है और ना ही चेरी पसंद है, क्लियर। सी और एच को ना केला ना ही चेरी पसंद। एफ को अनानास पसंद है, एफ को अनानास पसंद है। एफ को क्या पसंद है? अनानास पसंद है। ए को केला, अमरूद या सेब पसंद नहीं है। ए को ना केला ना अमरूद और ना सेब, तीनों में से कुछ भी पसंद नहीं है, ठीक है। जी को अंगूर पसंद है। अब देखो, जी को क्या पसंद है? अंगूर पसंद है। अब जरा दिमाग लगाइए, 4 फल हो चुके हैं, संतरा, आम, अनानास, अंगूर। केला, अमरूद, सेब वो पसंद करता नहीं है, तो बच कौन गया है? फल। फल में कौन बच गया है? आम बच गया। आम तो हो चुका है, चेरी बच गया है। इसका मतलब ये चेरी पसंद करेगा, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन है नहीं। संतरा, आम, अनानास, अंगूर, केला, अमरूद, सेब यहाँ हो नहीं सकता, तो चेरी हो जाएगा। अब देखिए, केला ना सी को पसंद है, केला ना एच को, ना सी को ना एच को केला पसंद है, तो केला तब इसको पसंद हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जो 2 फल बच गया है, क्या बच गया है? अमरूद और सेब। पता नहीं, अमरूद यहाँ पर भी हो सकता है या सेब यहाँ हो सकता है। अमरूद यहाँ पर भी हो सकता है और सेब यहाँ पर भी हो सकता है, पता नहीं। तो खैर, जो सवाल पूछेगा आंसर तो हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो सवाल क्या पूछ रहा है? व्यक्ति और फल का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही हो सकता है? ए अमरूद, तो अमरूद के बारे में तो क्लियर है नहीं, आपको पता है। सेब के बारे में क्लियर है नहीं। एच केला हो सकता है, देखिए तो एच और केला, एच केला कभी नहीं हो सकता, ये 100% गलत है। ई चेरी हो सकता है क्या? ई चेरी कभी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। सी सेब हो सकता है क्या? सी सेब हो सकता है, ठीक है। ए अमरूद हो सकता है क्या? नहीं। ए जब चेरी हो गया तो ए अमरूद तो हो नहीं सकता था, सही हो सकता है। देखिएगा, हो सकता है मतलब क्या? पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी कहाँ पर बन रहा है? तो यहाँ पर। किसी के बारे में तो पता है नहीं, लेकिन हाँ बाकियों के बारे में तो पता है, गलत दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? गलत। डन। अगला, यदि ए बी का पिता है, यदि ए बी का पिता है, यदि ए बी का पिता है, बी सी की बहन है। बी बहन हो गई किसकी? सी की। बी सी की बहन है। डी सी की पत्नी है। डी कौन? सी की पत्नी, मतलब ये पति हो गया, डी सी की पत्नी है। और ई बी का पुत्र है। ई बी का पुत्र है। ई बी का पुत्र है। तो ई का सी से क्या संबंध है? तो जरा बताइए, ई का सी से क्या संबंध? सी की बहन, बहन का बेटा को हम लोग क्या कहते हैं? भांजा कहते हैं। क्या कहते हैं? भांजा। भांजा मतलब बहन का पुत्र। बहन का पुत्र। सी की बहन का वो कौन है? पुत्र है। डन। अगला सवाल देखिएगा, लिखित में से किसे ठीक प्रकार से व्यवस्थित करने पर शब्द फ्लेवर की वर्तनी बनेगी? ठीक है, मतलब स्पेलिंग कहां से होगा? तो देखिएगा, यहां से एफ ले सकते हैं, एल किसी में है, एल मिसिंग है, तो वो स्पेलिंग तो नहीं ले सकते हम, तो ए नंबर आंसर नहीं जाएगा। इसमें बताइए एफ मिसिंग है, एफ है ही नहीं, तो फ्लेवर बन नहीं सकता। इसमें एफ है, एल है, ए है, वी है, ओ है, आर है, तो सारे किस में आ गए? सी में। इसमें आते हैं तो एफ मिल गया, एल मिल गया, ए मिल गया और वी है ही नहीं। इसमें भी है ही नहीं, तो डी नहीं होगा। तो स्पेलिंग कहाँ दिया हुआ है? फ्लेवर शब्द कहाँ कहाँ से एक एक को उठाना है ताकि फ्लेवर बन जाए? किसमें? सी नंबर में। किससे? सी नंबर से। अगला देखिएगा, टीचर को +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 सब में +2 किया गया है। तो बताइए चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा? तो +2 मतलब कि ई हो जाएगा। +2 +2 +2 +2 +2 +2 और +2, मतलब EJKNF। EJKNF नहीं होगा, EJKNF नहीं होगा, EJKNF 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 EJKNF। उसके बाद TGP, तो सी नंबर नहीं होगा,
टीजीपी कहां पर दिया हुआ है? डी नंबर में। किसमें? डी नंबर में। क्लियर है? अगला सवाल मैट्रिक्स पूछ रहा है रोस्ट के लिए। किसके लिए? रोस्ट के लिए। तो बताइए ये सारे कोड्स किसका है? आर का, ओ का, एस का और टी का। तो आर के लिए क्या सब चेक करना है? देखिए इसमें से कोई गलती तो नहीं है। तो 56 97 75, 56 97 75, 56 में क्या दिया हुआ है? 56 में कोड कैसे देखा जाता है पता है ना? कोड कैसे देखा जाता है? पहले ये और फिर ये, पहले ये और फिर ये। तो 56 में तो क्यू है, 75 में क्या है ये बताइए? 7 और 5 में आर है, मतलब आर दिया हुआ है। ठीक है, 56 और 75। तो बताइए ये तो गलत है, 75 ये सही है। 97 और 69 चेक करना है, 97 और 69। तो 9 और 7 में क्या है? पी, गलत है, गलत है। 97 और 69, 69 में आर दिया हुआ है, 69 में आर दिया हुआ है, मतलब कि ये गलत है, तो बी नहीं होगा। अब वो चेक कीजिए 00 की 32, क्या सही है क्या गलत है? 00 और 32, 00 का मतलब क्या है? 0 और 0 का मतलब के है, तो गलत है। हमको क्या चाहिए? ओ। और 32 में देखिए तो 3 और 2 में ओ दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये जो कोड दे रहा है 00 गलत है, तो सी नहीं होगा, 32 सही है। आंसर डी। आराम से बन जाता है, बहुत आसान चैप्टर होता है मैट्रिक्स। सिर्फ कोड कैसे देखना है? पहले रो, फर्स्ट में रो हो गया, फिर कॉलम सेकंड में। ठीक है, अगला देखिएगा, इस 3 लेटर को क्यूपी स्टार उल्टा लिख दिया है और एल भी एम को भी उल्टा लिख दिया है ना? तो बताइए उसी प्रकार @ है, बी है, गामा है, एक्स है, जेड है, यू है। इस 3 को रिवर्स कर देना है। तो क्या हो जाएगा? गामा बी @ यू जेड एक्स। हमने फर्स्ट 3 को और लास्ट 3 को। तो बताइए गामा कहाँ पर है? गामा बी @ तो गामा बी @ मतलब BC में से आंसर यू जेड एक्स। किसमें? सी नंबर में। किसमें? सी नंबर में। क्लियर? अगला सवाल, रक्ताल्पता का संबंध रक्त से तो अराजकता का संबंध किससे हो जाएगा? रक्ताल्पता का संबंध रक्त से तो अराजकता क्या होता है? कानूनहीनता, सरकार या शासक तंत्र या अव्यवस्था। कुव्यवस्था को हम लोग जानते हैं कि अराजकता से जानते हैं। कुव्यवस्था का मतलब क्या? अराजकता। ये भी हो सकता है, या क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। रक्ताल्पता का संबंध रक्त से तो अराजकता का संबंध सरकार से, डन, गवर्नमेंट से। अगला देखिए, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, मतलब अपोजिट लेटर लिखा गया है। तो सी का अपोजिट एक्स और डी का अपोजिट डब्ल्यू, एक्स डब्ल्यू। आंसर सी, आंसर सी। देखिएगा, मतलब ये 9 का क्यूब है और ये 12 का क्यूब है, मतलब 3 बढ़ाया है। तो ये 8 का क्यूब है, हम भी 3 बढ़ा देंगे, 11 का क्यूब कर देंगे। अब बताइए 11 का क्यूब 1331 होता है। क्या होता है? 1331 होता है। 11 का क्यूब 1331 होता है। डन। अगला देखिएगा, 23 29 37, ये तीनों के तीनों क्या है? प्राइम। क्या है? प्राइम नंबर। तो इसकी वजह से ए नहीं होगा, इसकी वजह से बी नहीं होगा, इसकी वजह से सी नहीं होगा। तो आंसर डी, ये तीनों भी क्या हो जाएगा? प्राइम। और कोई लॉजिक नहीं है इसमें। डन। अगला, ये क्या किया गया है? 5 और 5 का अंतर कितना? 0, 4, 3, 6। अंतर कितने का? 0 का, 4 का, 6 का और 8 का। तो क्या किया गया है? अंतर और फिर उसका क्यूब किया गया है। जैसे कि 0 का क्यूब 0 हो गया, 0 का क्यूब 0,
4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27। तो जरा बताइए 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। कितना? 216। अंतर का क्यूब किया गया है। क्या किया गया? अंतर और उसका क्यूब। डन। अगला देखिएगा, दिए गए चित्र में बेरोजगार युवा प्रदर्शित करने वाले विकल्प कौन है? तो बेरोजगार युवा प्रदर्शित करने वाले विकल्प का चयन करिए। तो बेरोजगार युवा का मतलब 7, 6, 5 और 3। बेरोजगार युवा 7, 6, 5 और 3। 7, 6, 5, 3 किस ऑप्शन में? तो बी नंबर में। किसमें? बी नंबर में। अगला सवाल, एक पासे के फलकों पर इंद्रधनुष के रंग व्यवस्थित है। इंद्रधनुष के कितने रंग? 7 रंग। 7 रंग में बताइए। ब्लू तो दे दिया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया और इंडिगो हो गया। इंडिगो हो गया। तो बच कौन गया है? बैगनी, यानी कि वायलेट बच गया। इंद्रधनुष का कौन सा रंग? बैगनी नहीं दिख रहा है इसमें, बाकी सारे रंग दिख रहे हैं, है ना। अगला, एक व्यक्ति सुबह के समय सूर्य की दिशा में मुख करके चलना प्रारंभ किया। सुबह के समय सूर्य की दिशा में चलना प्रारंभ किया, मतलब पूर्व की तरफ चलना प्रारंभ करता है। कुछ समय पश्चात वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है। उसके बाद वह फिर अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। तो अब वह किधर जा रहा है? पश्चिम में। किधर जा रहा है? अब वो पश्चिम में जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि एक बार वो बाएं मुड़ता है और फिर वह बाएं मुड़ता है, मतलब 2 बार बाएं मुड़ता है। वो 2 बार बाएं मुड़ता है। और 2 बार बाएं में किसी का भी फेस क्या हो जाता है? विपरीत हो जाता है। आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते थे पश्चिम। क्लियर है? चलो फिर अगला सवाल, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, ध्यान दो एक लाइन में बन जाता है, पहले ब्लैंक डायरेक्शन बना लिए। यदि दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाए? ध्यान दीजिएगा, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाए? पूर्व कहा जाए। दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता है। अगर ये ईस्ट है, ये साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट और ये नॉर्थ हो जाएगा, क्योंकि ईस्ट के बाद क्लॉकवाइज में साउथ, साउथ के बाद वेस्ट, वेस्ट के बाद नॉर्थ और नॉर्थ के बाद ईस्ट। अब डायरेक्ट आ जाइए, तो पूछ रहा है तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? तो जरा ध्यान देंगे, आप बताओ उत्तर को क्या कहिएगा? आप उत्तर को क्या कहिएगा? नॉर्थ वेस्ट कहिएगा। आंसर नॉर्थ वेस्ट कहिएगा, यानी कि उत्तर पश्चिम कहिएगा। क्लियर? क्या कहिएगा? उत्तर पश्चिम। डन ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, कह रहे लड़कियों की एक कतार में कमला बाएं से 15वें तथा राधा दाईं ओर से 7वें स्थान पर है। तो लड़की की एक कतार है, कमला बाएं से कितने? के से कमला हो गई बाएं से 15 और राधा दाएं से 7वीं है, और राधा दाएं से कितनी? 7वीं हो गई। यदि वे दोनों परस्पर स्थान बदल लें, दोनों ने क्या किया? अपना स्थान बदल लिया, मतलब कमला यहां से यहां चली आई और राधा यहां से यहां चली आई। क्लियर? तो जब दोनों ने अपना स्थान बदल लें तो राधा का दाईं ओर से 15वां स्थान हो जाता है, ये राधा दाएं से क्या हो जाती है? 15वीं हो जाती है। तो जरा बताइए, एक ही रैंक दोनों तरफ से पता चल गया, तो बताओ कि कतार में कुल कितनी लड़कियां? तो कुल लड़कियों की संख्या कितनी? जब 2 रैंक एक ही तरफ से पता चल जाए तो सम ऑफ रैंक -1, यानी कि 29। कितने लोग? 29 लोग, तो टोटल 29। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। करना क्या है? कुछ नहीं, अंतिम का लाइन पढ़िए। अंतिम में राधा का लाइन दिया गया है, राधा दाएं से 15, और यहां ये कमला जो है यहां पर राधा आ गई है। सर काहे राधा आ गई? क्योंकि दोनों ने अपना स्थान बदल लिया। जहां राधा थी अब वहां कौन आ गई? कमला आ गई। कौन आ गई? कमला। तो अंतिम में किसके बारे में? राधा दाएं से 15, तो यहां राधा नहीं, यहां कमला के बारे में देखिए, तो राधा बाएं से 15। तो जब एक ही व्यक्ति का रैंक दोनों तरफ से पता चल जाए तो कुल यहीं से निकल जाएगा, टोटल कितना? और सम ऑफ रैंक -1, 29 छात्र। तो हम तो क्वेश्चंस को डायरेक्ट बना सकते थे। क्लियर? तो क्वेश्चन जो है सो डायरेक्ट बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए बी सी डी 5 स्टील बॉक्स है, ई केवल ए से भारी है। ध्यान देना, ई केवल ए से भारी है, इसका मतलब बाकी तीनों से हल्का है। ई सिर्फ ए से भारी है, मतलब बाकी तीनों से हल्का है। सी ए और ई से भारी है और बी से कम भारी है। सी ए और ई से भारी लेकिन बी से कम भारी है। और जो सबसे भारी नहीं है, तो जो किसके लिए, नजदीक वाले के लिए, मतलब बी सबसे भारी नहीं है, बी यहां नहीं हो सकता। अब ध्यान दीजिएगा कि सी जो है ए और ई दोनों से भारी लेकिन बी से कम भारी, यही नहीं कह रहा है सी ए और ई से भारी और बी से कम भारी। अब बी को यहां रख नहीं सकते तो मात्र एक चांस बच गया, बी यहीं रखाएगा, सी यहीं रखाएगा, तब बच कौन गया, डी। तो सवाल निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स सबसे भारी है, तो सबसे भारी वाला बॉक्स कौन सा, तो डी हो जाएगा। सबसे भारी बॉक्स कौन सा, तो डी हो जाएगा। क्लियर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है तो इसी महीने की 21 तारीख के 5 दिन पहले, तो देखिएगा 3 तारीख को बता दिया, 3 तारीख को क्या बता रहा है, सोमवार। सवाल पूछ रहा है 21 तारीख से 5 दिन पहले, मतलब 16 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो बताइए 3 और 16 में कितने दिनों का अंतर, 3 और 16 में अंतर कितने का, 13 दिन का। 13 में 7 से भाग दे दिए तो शेष क्या बच गया, 6 बच गया। शेष क्या बच गया, 6। अब आगे जा रहे हैं 3 से 16 की तरफ, तो ये 6 दिन जुट जाएगा। अब 6 दिन जोड़ने से बेहतर है कि एक दिन घटा लीजिए और आंसर क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रविवार। डन, आंसर क्या, रविवार। अगला, 5 तथा 6 के बीच दोनों सुइयां कब विपरीत होगी। अब बताओ विपरीत का मतलब कितना, 180 डिग्री। 180 डिग्री, इसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, 2/11 30h प्लस माइनस एंगल। ठीक है, तो बताइए 2/11 30 गुना h का वैल्यू 5, 150। अब माइनस 180 करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 150 में से 180 घटेगा नहीं, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/11 गुना 330, 660/11, मतलब 60। ये क्या निकलता है, मिनट निकलता है। तो समय कितना हो जाएगा, तो समय हो जाएगा 5:60, मतलब 6 बजे। अब इस क्वेश्चन को बना करके बेवकूफ बन गए होंगे, काहे, क्योंकि आपको पता है, ठीक है, कि 5 और 7 के बीच, 5 और 7 के बीच इन 2 घंटे में एक बार विपरीत होती है, एक बार विपरीत होती है। कितने बजे, 6 बजे। तो कैलकुलेशन करने की नीड क्या है, तो डायरेक्ट आंसर कर सकते थे हम लोग 6 बजे, आंसर हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे 6 बजे। क्लियर। अगला कह रहा है कि प्लस का मतलब भाई, प्लस का मतलब भाई है, मल्टीप्लाई का मतलब पिता है, माइनस का मतलब बहन, बस 3 ही दिया हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण प्रदर्शित करता है कि एस टी की भतीजी, भतीजी का मतलब क्या हो गया, भतीजी का मतलब क्या, भाई या बहन की बेटी। तो अब देखिएगा एस टी की भतीजी मतलब एस फीमेल चाहिए। अगर कहीं पर एस प्लस दिखा हुआ मिल जाए तब तो एस किसी न किसी का भाई हो जाएगा, वो आंसर होगा नहीं। अगर कहीं एस मल्टीप्लाई लिखा हुआ मिल जाए तो एस किसी न किसी का भाई हो जाएगा। तो एस तो हमको फीमेल चाहिए, लेकिन ये 2 सिंबल ऐसे हैं जो मेल को इंडिकेट करता है। तो अगर कहीं ऐसा है तो यहाँ पर मेल हो गया, यहाँ पर मेल, तो 2 ऑप्शन तो हट गए, एक लाइफलाइन तो यूज हुआ। अब एस टी की भतीजी यहाँ से चेक कर लीजिए, एस टी की भतीजी यहाँ से क्या हो गया, मल्टीप्लाई और प्लस का मतलब, मल्टीप्लाई का मतलब पिता और भाई, तो ये पिता हो गया और ये भाई हो गया। तो बताइए एस के पापा का भाई टी चाचा हो गया, तो ये भतीजी हो गई कि नहीं हो गई, ऐसे आंसर हो गया। सर यहां से नहीं, प्लस और मल्टीप्लाई का मतलब भाई का पिता, भाई का पिता, तो एस के भाई का पिता ये तब तो पिता हो गया, टी क्या हो गया, पिता, लेकिन ए नंबर में चाचा हो रहा है, तो टी अगर चाचा तो एस भतीजे, बनाने की क्या नीड, डायरेक्ट बन गया। क्लियर है। अगला सवाल, एक परिवार में 7 व्यक्ति हैं जिनके नाम MNOPQRS है। इनमें से 4 वयस्क हैं और 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों में केवल R तथा S लड़कियां हैं। ध्यान रहे R और S लड़कियां हैं, ठीक है।
4 वयस्क हैं, 3 बच्चों में से केवल R तथा S लड़कियां। M तथा N भाई हैं। अब देखो M तथा N दोनों के दोनों भाई हैं। M तथा N भाई हैं तथा M एक पायलट है। अब M क्या है? एक पायलट है। M एक पायलट है। M एक पायलट है। Q एक एयर होस्टेस है जिसकी शादी किसी एक भाई के साथ हुई है तथा 2 बच्चे हैं। अभी तो नहीं बता सकते। N की शादी P से हुई, चलो अब क्लियर हो गया। N की शादी P से हुई है तो बताइए Q एक एयर होस्टेस है, दोनों भाई में से किसी एक से शादी हुई है तो Q तब तो यहाँ ये कौन हो गई? एयर होस्टेस हो गई। और इनके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। तो 3 बच्चों में केवल R तथा S लड़कियां हैं, ठीक है। तो N की शादी P से हुई तथा S उनकी संतान है। और S कौन? इन दोनों की संतान है। तो यहां लिख देते हैं S इन दोनों की संतान है। और S तो लड़की है और R भी लड़की है, तो बच कौन गया? MNOP Q हो गया, MNO बच गया। तो O लड़का हो गया क्योंकि R और S ही लड़कियां हैं, हो गया ना। तो O कौन है? तो सवाल है कि O बताइए तब कौन हो सकता है? तो O कौन हो सकता है? Q तथा M का क्या हो जाएगा? तो O कौन? Q तथा M का बेटा हो जाएगा। तो Q तथा M का बेटा, तो M का पुत्र किस ऑप्शन में? A नंबर में। क्लियर? डन ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? A नंबर। अगला देखिएगा, ये टोटल है कितने हैं? 2 2 4 1 5 1 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16। ये टोटल कितने हैं? 16 है, मतलब 4 4 का ग्रुप बनेगा। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। अब 4 तरह के लेटर हैं MNOP। तो MOP के बाद N छूटा हुआ है तो ग्रुप क्या बना? MOPN। इसका मतलब MOPN और MOPN। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? MNPMON। तो MNPMON, तो MNPMON का मतलब ऑप्शन से क्या हो जाएगा? A नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लिखित श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी? बड़ा अच्छा सवाल है। जब कोई सीरीज लंबी हो, बढ़ रही हो, घट रही हो, बढ़ रहा हो, घट रहा हो, मतलब अल्टरनेट सीरीज है। 11 का रिलेशन 15 से 4 बढ़ा, 15 4 19 बढ़ा। अब 2 के बाद फिर 4 बढ़ करके कितना हो जाता? 23। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है। 13 + 4 17, 17 4 21, यही से मतलब है। तो यहाँ क्या होगा? 21 होगा और वही हमारा आंसर होगा। फिर देखिएगा 20 से 20, फिर यहां पर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो हमको उससे मतलब है नहीं, हमको मतलब किससे है? 21 से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 21। डन। अगला देखिएगा, क्या अगली सीरीज क्या होगी? आप इसकी बात करो, ये अभी 1 में है, कलर किया हुआ 1 में है, फिर 2 में चला गया, फिर 3 में चला गया। तो अगली बार क्या हो जाएगा? अगर हम इसको नंबरिंग कर दें 1 2 3, तो अगली बार 4 में जाएगा। किस में जाएगा? 4 में। तो इस तरह का होना चाहिए। अब बताओ, C कैंसिल, B कैंसिल, जब भी होगा A या D। अब 2 सर्कल है, 2 सर्कल है तो फिर 1 सर्कल, फिर 2 सर्कल, तो एक ही सर्कल होगा कहीं। यहां पर क्या कर दिया? 2 सर्कल दे दिया, तो आंसर होगा नहीं। आंसर से क्या हो जाएगा? तो D हो जाएगा। आंसर से D। क्लियर है? 42 का। अगला सवाल 143। इसका जो है सो जल प्रतिबिंब। जब भी मिरर अगर नीचे या ऊपर की तरफ लगा हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जल प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? जल प्रतिबिंब। और जल प्रतिबिंब में क्या होता है? सीधा ऊपर नीचे चेंज हो जाता है। तो ये जो लाइन दिया हुआ है, आपको क्या लगता है अगर इसका इमेज बनाएंगे तो ये लाइन सीधा ऊपर हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाली चीजें ऊपर। अब बताओ, इसकी पोजीशन गड़बड़ है, बी सही है, इसकी पोजीशन गड़बड़ है, और ये दोनों। तो जब भी आंसर जाएगा बी या सी। अब किसी एक को देख लो, जैसे कि ये झंडा है। अब झंडा ऊपर है तो सिर्फ सीधा ये क्या हो जाएगा? झंडा यहां पर नीचे हो जाएगा। अब नीचे की तरफ झंडा देखो, बी या सी में से कहां है? तो बी में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नन वर्बल बनाने की नीड नहीं है, डायरेक्ट बन जाता है। क्लियर? ऑप्शन अवॉइड करिए, क्वेश्चंस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान है। ये सर्कल फॉर्म हो रहा है, यहां से एक ऐसा और यहां से एक ऐसा। ऐसा किस डायग्राम में दिख रहा है? सी नंबर में। किसमें? सी नंबर में। नेक्स्ट, एक सादा पेपर है सर्कुलर,
उसको पहले क्या कर दिया गया, पहले ऊपर से नीचे मोड़ा गया तो ये पेपर आधा बच गया, फिर दाएं से बाएं मुड़ गया। अब जब ये खुलेगा तो ध्यान दीजिएगा, जब ये खुलेगा तो लास्ट फुल जैसा हुआ तो वहां पर, तो यहां पर एक छोटा सा स्क्वायर बनाएगा, ठीक है, पूरा क्लियर दिख नहीं रहा है, ठीक है, एक छोटा स्क्वायर यहां बनेगा तो एक छोटा स्क्वायर ठीक उसके अपोजिट में बनेगा, एक छोटा स्क्वायर यहां बनेगा, एक छोटा स्क्वायर यहां बनेगा। तो 4 जगहों पर कहां पर दिया गया है देखिएगा, तो यहां डी में दिया गया है, सी में नहीं, बी में नहीं, ए में नहीं, सीधा आंसर डी। और एक सर्कल यहां है तो भैया एक सर्कल यहां भी होगा, एक सर्कल यहां भी होगा, एक सर्कल यहां भी होगा, फिर एक स्क्वायर यहां बनेगा, एक स्क्वायर यहां बनेगा। तो किस में दिया हुआ है, डी नंबर में, कितने, डी नंबर में, क्लियर। नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज, त्रिभुजों की संख्या, सबसे पहले इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी, अगर काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़े होंगे तो पढ़ाया गया होगा कि जब इस तरह का डायग्राम हो जिसमें 4 पार्ट में बांट दिया गया है, तो 1 2 3 4 पार्ट, सेम चीजें यहां भी दिख रहा है, 1 2 3 4 पार्ट, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाती है, सबको जोड़ दिया जाता है, मतलब 10। तो बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 10 प्लस, उसके बाद आप आ जाइए, ये एक चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं, ये एक चतुर्भुज बन रहा है और चतुर्भुज में विकर्णों को मिलाया गया। तो जब भी कोई एक चतुर्भुज बनता है उसके विकर्णों को मिलाया जाता है, तो ये 1 2 3 4 पार्ट है, तो 4 का डबल सीधा कितना हो जाएगा, 8 नंबर, 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8, तो 8 त्रिभुज यहां हो गया, 10 8 18। क्या इसके अलावा भी त्रिभुज बन रहा है, तो जी हाँ, इसके अलावा त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज यहां पर और एक त्रिभुज यहां पर, एक त्रिभुज यहां पर और एक त्रिभुज यहां पर, तो कितने त्रिभुज हो गए, 18 2 20 हो गए। क्या कहीं और भी त्रिभुज बढ़ रहा है, 18 2 20, 20 के अलावा, तो 10 यहां से और 8 यहां से, 10 8 18, 18 के बाद, 18 के बाद और कहां और कहां और कहां देखिएगा, एक त्रिभुज यहां और हाँ 18 के बाद एक यहां और एक यहां, तो 2 त्रिभुज यहां से बढ़ गया। त्रिभुजों की संख्या कितनी, तो 22 हो गई। अच्छा बैठ जाए, त्रिभुजों की संख्या कितनी, तो 22 हो गई, क्लियर। चलिए 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है। कि लिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 9 है, तो साइड में लिख लीजिए कि 9 ढूंढना है हमको, जिनके पहले 2 परंतु एकदम बाद में 5 ना हो, मतलब हमको 29 ढूंढना है, बाद में 5 नहीं। ये 29 नहीं ले सकते, ये 29 नहीं ले सकते, ये 29 ले सकते हैं। अब 29 ये नहीं ले सकते, 29 ये ले सकते हैं, और कहीं भी है नहीं, तो कितने मिले, केवल और केवल 2 मिले, ठीक है, केवल और केवल 2 मिले, ठीक है। अगला सवाल, सार्थक क्रम का मतलब लॉजिकल सीक्वेंस के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। तो क्या शब्द दिया गया इसके पोस्ट के अकॉर्डिंग, कलेक्टर है, राष्ट्रपति है, क्लर्क है, गवर्नर है और मुख्य सचिव। इतना तो पता है कि सबसे छोटा क्लर्क होगा और सबसे बड़ा राष्ट्रपति होगा, दिमाग लगाइए। 5 और 4 किस में नहीं है, सी में नहीं है, ए में नहीं है, डी में नहीं है, सीधा आंसर बी। इसका मतलब सबसे छोटा क्लर्क, क्लर्क के बाद कलेक्टर हो जाएगा, कलेक्टर के बाद क्या हो जाएगा, मुख्य सचिव हो जाएगा, कलेक्टर के बाद मुख्य सचिव, मुख्य सचिव के बाद गवर्नर हो जाएगा, और अंतिम में क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। देन 49, शब्द कंप्यूटर में ऐसे कितने अक्षर युग्म है, शब्द कंप्यूटर में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं। तो इसको गिनना बहुत आसान है, कैसे गिनेंगे, तो सी से स्टार्ट करेंगे, सी डी ई एफ जी एच आई जे, एक भी नहीं मिला, ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं मिला, एम एन ओ पी क्यू आर एक मिला, ओ से आर, पी क्यू आर एस टी नहीं मिला, यू से बड़ा लेटर है नहीं, टी से बड़ा लेटर है नहीं। अब रिवर्स में चेक करते हैं, आर एस टी एक आर से टी मिला, फिर आर एस टी यू भी मिला, तो एक आर से यू मिला, तो आर एस टी यू, यू से बड़ा लेटर है नहीं, तो आर एस टी, फिर देखिए ई एफ जी एच आई जे के नहीं मिला, टी यू एक और मिला, टी से यू, तो 4 मिल गए अभी तक टी यू। अब यू से बड़ा लेटर है नहीं, पी से बड़ा लेटर है नहीं, एम एन ओ नहीं होगा, ओपी, मतलब टोटल कितने पेयर मिले, 4 पेयर मिले, तो आंसर ए हो गया, आंसर ए। डन। लास्ट क्वेश्चन, आपको 9 आकृतियां अलग अलग दिख रही होगी,
आपको 3 ग्रुप बनाना है, 3-3 का, एक तरह का एक ग्रुप, एक तरह का एक ग्रुप। तो कौन कौन सा ग्रुप बनेगा एक तरह का? तो देखिएगा सर्कल वाइड पार्ट कौन कौन सा, 1, 5 और 9, ये एक तरह का होगा। तो 1, 5, 9 इसमें कहीं दिखा नहीं, 1, 5, 9 इसमें दिखा नहीं, 1, 5, 9 इसमें भी नहीं, 1, 5, 9 यहां दिखा। तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए 3, 4, 8, 3 2 सर प्लस दिख रहा है कि नहीं, 3 में भी प्लस दिख रहा है, 4 में भी प्लस दिख रहा है, तो ये सब एक तरह का होगा। और 8 में भी प्लस दिख रहा है, तो 3, 4, 8 एक कैटेगरी का हो गया। अब 2, 6, 7, अब 2, 6, 7 जिसमें कि भुजाएं हैं, 2 में भी भुजाएं हैं, 3 भुजा, 4 भुजा और 5 भुजा, बाकी में कहीं भी भुजा दिख रहा है नहीं, तो 2, 6, 7 इसका मतलब डी। तो चलिए फिर सेट नंबर 45 डिस्कशन आपका कंप्लीट होता है, और आज ही, और सेट नंबर 46 भी आपका कल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय सभी को।